Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the percentage purity of sample, percentage yield of reaction, and percentage composition of sample and its numericals, as well as heating effect of carbonate and bicarbonate. Today I discuss about the concentration of solution, units of concentration, and its numericals. So guys, let's start the topic now. Concentration of solution. What is the concentration of solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substance in which individual component will lose their identity, and component of solution are known as solute and solvent. Component in component which is present in smaller amount is known as solute, and component which is present in large amount is known as solvent. तो गाइस सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या कर देते हैं बेटा? लूज कर देते हैं. जो कंपोनेंट सोल्यूशन में कम मात्रा में प्रेजेंट होता है या बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बेटा सोल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं बेटे. ठीक है. और इसके सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से बेटा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट. जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन. सपोज करिए सॉल्यूट क्या है, मैंने मान लीजिए नमक ले लिया, सॉल्ट ले लिया, उसको वाटर में मिला दिया, तो वाटर मेरे लिए क्या हो गया बेटा? सॉल्वेंट. और सॉल्यूट क्या हो जाएगा मेरे लिए? सॉल्ट. तो जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्यूशन. क्या बन जाएगा बेटे? सॉल्यूशन. जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ बता रखा है कि भाई सॉल्टेड वाटर, जैसे मैंने बताया सॉल्टेड वाटर का मतलब जो सॉल्ट होगा वो मेरा सॉल्यूट होगा, क्योंकि आप जब वाटर में सॉल्ट डालोगे तो कम अमाउंट में होगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर. बट जो लार्जर क्वांटिटी में होगा वो होगा वाटर, जो कि क्या कहलाएगा? आपका सॉल्वेंट. जब भी आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाते हो या ऐड करते हो तो क्या बनता है बेटा? आपका सॉल्यूशन. सेकेंड एग्जाम्पल मेरा देखिएगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया. एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया का क्या मतलब है बेटा? यूरिया जो है वहाँ पर कंपोनेंट कैसा है? मेरा सॉल्यूट है, जबकि वाटर मेरा कैसा कंपोनेंट है? वहाँ पर सॉल्वेंट है. कैसा है बेटा? सॉल्वेंट. अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की. किसकी बात करते हैं बेटे? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की. तो सोल्यूशन के टाइप्स को हम लोग अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. सबसे पहला है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स के बेसिस पे अगर हम लोग सोल्यूशन को क्लासीफाई करें तो सोल्यूशन को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट होता है बाइनरी सोल्यूशन और सेकंड होता है टर्नरी सोल्यूशन. व्हाट इज द बाइनरी सोल्यूशन? ओनली टू कंपोनेंट्स आर कंसिस्ट सोल्यूशन. केवल दो कंपोनेंट्स अगर मिलकर सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो कंपोनेंट अगर केवल मिलके सॉल्यूशन को बना रहे हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है बेटा? वो मेरा कहलाता है बाइनरी सोल्यूशन. और अगर हम लोग बात करें टर्नरी सोल्यूशन की तो टर्नरी सोल्यूशन क्या कहलाता है? ओनली थ्री कंपोनेंट्स आर कंसिस्ट सोल्यूशन. जब बेटा दो सॉल्यूट के कंपोनेंट्स और एक सॉल्वेंट का कंपोनेंट्स मिलकर कोई भी सोल्यूशन बनाता है तो वो मेरा किस तरीके का सोल्यूशन होता है? टर्नरी सोल्यूशन. एक और आप लोग याद रखिएगा, आपके सिलेबस में इस समय नहीं है बट आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, पॉलिनरी सोल्यूशन. पॉलिनरी सोल्यूशन क्या होता है बेटा? जिसमें बहुत सारे जो होते हैं मोर देन वन, जो आपके होते हैं मोर देन वन आपके सॉल्यूट कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे और एक आपका सॉल्वेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होगा. इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो आप लोगों ने सिकंजी देखी है या पी है, तो सिकंजी जो है बेटा वो किसका एग्जांपल है? पॉलिनरी आपके सोल्यूशन का एग्जांपल है. कैसे पॉलिनरी सोल्यूशन का एग्जांपल है? क्योंकि आप क्या लेते हो उसमें? वाटर भी लेते हो, आप उसमें शुगर भी ऐड करते हो, सॉल्ट भी ऐड करते हो और लेमन जूस भी उसमें ऐड करते हो. तो जो चीज़ आप ऐड कर रहे थे वाटर में वो सब आपके सॉल्यूट हैं और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है. आपको अपने दिमाग में ये बात रख के चलना है कि जो सॉल्वेंट होगा वो आपके ज़्यादातर केस में, या मैं ये बोल दूं कि 101% केस में आपको क्या होगा बेटा? वाटर ही सॉल्वेंट होगा. ठीक है. कुछ केसेस हैं जिनको मैं स्पेसिफाई कर दूंगा वहाँ पर कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है. फिर भी जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है वो एक्चुअली में वाटर है, क्योंकि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 82 के आसपास होता है. ठीक है. तो इसका ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये सब्सटेंस को जल्दी से ब्रेक कर देता है, इसलिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है. ठीक है.
आपको पानी के बारे में या वाटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, अभी आपका फर्स्ट ईयर है, इंटर तक आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सारी चीज़ें, है ना, हीट ऑफ इंथैल्पी, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों को तैयार करते चलिए और उनको जानिए। हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट। अगर सल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे अगर हम सोल्यूशन को क्लासीफाई करें तो सोल्यूशन मेरे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है मेरा डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब ही आप समझ गए होंगे, सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा और जो सल्यूट का अमाउंट होगा बहुत कम होगा। सपोज करिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे पास क्या है बेटा, अगर मैंने 100 ml वाटर ले रखा है और उसमें मैंने लगभग 1 और 2 ग्राम मैंने अगर उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया तो वो मेरा सोल्यूशन जो कहलाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। मतलब उसमें क्या होगी, सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होगी। जबकि अगर मैंने 100 ml ऑफ वाटर में लगभग मैंने 90 और 95 ग्राम ऑफ अगर सॉल्ट को मिक्स कर दिया तो इट मीन्स दैट वो क्या कहलाएगा, कंसनट्रेट सोल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो अमाउंट ऑफ सल्यूट होगा वो ज़्यादा होगा। जब अमाउंट ऑफ सल्यूट ज़्यादा होगा तो उसमें कंसनट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एज ए सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेट सोल्यूशन, और डाइल्यूट सोल्यूशन एज ए सोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें आपके जो अमाउंट होता है सल्यूट का वो बहुत कम होता है। जैसा कि मैंने लिख रखा है, डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा, इन सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ सल्यूट इज वेरी वेरी लेस। और कंसनट्रेट सोल्यूशन में क्या होगा बेटा, कंसनट्रेट सोल्यूशन किसे बोलते हो, इन सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ सल्यूट इज मोर। जिसमें आपका सल्यूट का अमाउंट क्या हो बेटा, ज़्यादा होगा, उसे आप कंसनट्रेट सोल्यूशन बोलोगे। जिसमें सल्यूट का अमाउंट कम होगा उसे आप डाइल्यूट सोल्यूशन बोलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट एंड इट्स, है ना, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास मोल्स वॉल्यूम ऑफ सल्यूट टू द मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब कंसंट्रेशन जो होता है वो ऑलवेज डिफाइन किया जाता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ सल्यूट। मतलब जब भी आप किसी कंसंट्रेशन को क्या कर रहे होगे भैया, मेजर करोगे तो आप सल्यूट के रिस्पेक्ट में करोगे। किसके रिस्पेक्ट में करोगे? सल्यूट के रिस्पेक्ट में। क्योंकि अभी आपने बोला ना कि सल्यूट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी, अमाउंट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेट सोल्यूशन कहलाएगा। जबकि अगर सल्यूट के जो अमाउंट है अगर वो कम होगा वो तो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, इट इज़ द रेशियो ऑफ, है ना, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मोल्स, है ना, मास या वॉल्यूम। यानी कि कहने का मतलब है आपको जब कंसंट्रेशन को डिफाइन करना होगा तो जाहिर सी बात है आपको मोल दिए हो सकते हैं सल्यूट के, या आपका मास दिया हो सकता है, या किसी वॉल्यूम का सल्यूट दिया हो सकता है ना। तो उसका जो रेशियो होगा किसके रिस्पेक्ट में, मास या फिर वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, इन दोनों का जो रेशियो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका कंसंट्रेशन। क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन। जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है इस चीज़ को समझिएगा। कंसंट्रेशन मतलब ये जो ऊपर है न्यूमरेटर में हमेशा सल्यूट रहने वाला है, डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्वेंट रहने वाला है, एक्सेप्ट एक कंसंट्रेशन यूनिट को आप छोड़ दीजिए जिसका नाम है मोलालिटी। बाकी हर केस में आपको सोल्यूशन ही मिलेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि इन केस ऑफ मोलालिटी केवल सॉल्वेंट डोमिनेटर में होता है, बाकी हर जगह क्या होगा आपका डोमिनेटर में सोल्यूशन होगा। तो आपको सोल्यूट का मास भी दिया हो सकता है, मोल भी दिया हो सकता है, वॉल्यूम भी दिया हो सकता है ना। तो और उसके साथ जो उसका रेशियो आप देखोगे किसके साथ देखोगे, मास या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट के साथ। इसी को आप क्या बोलते हो, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हो? कंसंट्रेशन। चलिए अब आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में जानते हैं। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, देखो मैंने यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। यानी ग्रुप ए क्या है मेरे लिए, ग्रुप ए है मेरे लिए वॉल्यूम रिलेटेड, है ना, और जो ग्रुप बी है ये है मास से रिलेटेड। किससे बेटे? मास से रिलेट करती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ उसको, आप ध्यान दीजिएगा। जो ग्रुप ए जो वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बट जो मास रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है वो कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है गाइस, क्यों? आप देखिए, आपको अगर मैं एसी में रख दूँ तो आपका जो वेट होगा वो कम या ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं ना। अगर मैं आपको धूप में चलाऊँ तो आपका वेट कम या ज़्यादा हो जाएगा? नहीं ना। तो इट मीन्स मास जो होता है वो कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। हमेशा मास जो होता है
टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। तो जो ग्रुप जितने भी ग्रुप बी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, और जो ग्रुप ए की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। तो गाइस ग्रुप ए में आप क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहले पढ़ोगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या पढ़ोगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर ग्रुप ए में क्या पढ़ोगे? सेकंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या पढ़ोगे बेटा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, है ना। और फिर थर्ड क्या पढ़ोगे? मोलैरिटी। क्या पढ़ोगे बेटा इसमें? मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी जो होगी वो मैं मोल पार्ट, जो मोल कॉन्सेप्ट 2 होता है जो 12th में पढ़ाया जाता है, उसमें वहाँ मैं नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। साथ में ग्रुप बी में आप क्या पढ़ोगे? परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ोगे, साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन पढ़ोगे और मोलालिटी पढ़ोगे। बट पार्ट्स पर मिलियन जो होगा ये आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? ये आप पढ़ोगे मोल पार्ट 2 में, जो कि आपका 12th में पढ़ाया जाता है ना। वहाँ आप ये पढ़ोगे, वहाँ मैं ये पार्ट्स पर मिलियन और साथ ही साथ नॉर्मेलिटी ये मैं वहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है बेटे। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगा नॉर्मेलिटी और पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको बोलते हैं पीपीएम, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा पीपीएम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा पीपीएम, ठीक है। अब आपको पता है, सपोज एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपको ग्रुप ए की किसी यूनिट से ग्रुप बी की यूनिट में जाना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जाहिर सी बात है, अगर वॉल्यूम है और मास है तो ये दोनों किससे रिलेट करते हैं? हमेशा हमेशा ये डेंसिटी से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? डेंसिटी से। तो अगर मुझे डेंसिटी नहीं पता होगी तब तक मैं ये ग्रुप ए की जितनी भी यूनिट्स हैं उसको कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा ग्रुप बी की यूनिट में, ना ग्रुप बी की यूनिट अगर मेरे पास दी हो तो बिना डेंसिटी कभी भी मैं ग्रुप ए की प्रॉपर्टीज तक नहीं पहुंच सकता। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है जब आपको रिलेट करना पड़ता है। सपोज करिए आपको मोलैरिटी दे दी और आपसे मोलैरिटी पूछ ली, तो आप वो तभी बता सकते हो बेटा जब आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दी हो। अदरवाइज अगर डेंसिटी नहीं मेंशन है तो आप ग्रुप बी की कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, जबकि आपको ग्रुप ए की कोई भी प्रॉपर्टीज दी हुई हो। हाँ, ये बात और याद रखना, अगर ग्रुप ए की कोई भी प्रॉपर्टीज दी हो और ग्रुप ए की कोई भी प्रॉपर्टीज आपसे पूछ ले तो आप आसानी से निकाल दोगे, 2 मिनट का काम होता है, ठीक है। आप आसानी से क्या कर सकते हो? उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो मैं अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना, विदाउट डेंसिटी क्या होगा बेटा? विदाउट डेंसिटी आप इन दोनों को कभी भी रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए को डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप ए में सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को। किसको डिस्कस करेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को। क्या होता है बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml, मतलब किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का वॉल्यूम होता है ना, जितने भी ml में दिया हो, वो अगर 100 ml आप सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो आपका क्या कहलाएगा? हमेशा परसेंटेज वी बाई वी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? परसेंटेज वी बाई वी। फिर से बता देता हूँ कि आप ये बोल सकते हो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ml। क्या बोलोगे? है ना, अमाउंट ऑफ, या फिर सॉरी अमाउंट की जगह आप क्या बोलो? वॉल्यूम। क्या बोलो बेटा? वॉल्यूम आपके लिए ज़्यादा बेटर है। वेट जब आएगा तब आप वहाँ पर बात करना, ठीक है। नीचे वाले दूसरे वाले केस में इसके लिए बात करेंगे, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है वो समझिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब है, सपोज करिएगा मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ml आपका जो है वो 30 ml जो है वो आपका मेथेनॉल प्रेजेंट है। 30 ml मेथेनॉल प्रेजेंट है, और आपको पता है जब 30 ml आप मेथेनॉल लोगे तो 70 ml आपको वाटर लेना पड़ेगा, तब जाके वो आपका सोल्यूशन बनेगा। तो आपके पास सोल्यूशन कितना है? 100 ml है। अब 100 ml में सोल्यूशन में कितना ml आपका सोल्यूट प्रेजेंट है? तो केवल 30 ml प्रेजेंट है। तो वही आपका कहलाता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या कहलाता है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो उसी तरीके से मैंने आपको क्या दे रखा है यहाँ, उसका क्या लिख रखा है मैंने? फॉर्मूला भी लिख रखा है। जब भी आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना हो तो आपको क्या चाहिए होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml। जितना भी वॉल्यूम आपको दिया हो सोल्यूट का उसको ml में लिखिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
से उसको डिवाइड कर दीजिए इनटू 100, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिल जाएगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से रिमेंबर रखनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या कहलाता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को जब भी आप मिलाओगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझते हैं। बोल रहा है 30 ml of ethanol is mixed, बोल रहा है 30 ml ethanol is mixed with 45 ml of water, determine the percentage volume by volume of ethanol। आपसे पूछा गया है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास 30 ml ऑफ एथेनॉल है तो आपको पता होना चाहिए वाटर और एथेनॉल में सॉल्यूट क्या होगा। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है, मैंने बोल रखा है वाटर हमेशा आपका सॉल्वेंट होता है। वाटर हमेशा क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट होता है। तो जो भी उसके साथ दूसरा दिया होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, सॉल्यूट होगा। तो आपका लिए जो एथेनॉल है वो क्या है बेटा, आपके लिए सॉल्यूट है। तो आपने लिख दिया, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 30 ml एथेनॉल दिया रखा है। और साथ में क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कब मिलेगा, जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को मिला दोगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 45 ml। इट मीन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 75 ml। कितना हो जाएगा 75 ml। तो आप परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 30 इज डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। तो अब ये कितना गया, 25 3 जा कितना होता है 75 एंड 25 4 जा तो क्या होता है 100। तो आप इसको डिवाइड कर दिए, 3 10 जा कितना होता है 10, है ना, यहाँ गया 10 और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा 40% परसेंटेज वी बाई वी ऑफ इथेनॉल। तो आपका इसका आंसर क्या हुआ, आपको डिटरमाइन करना था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। तो इट मीन दैट आपने उसको कैलकुलेट कर लिया कि 40% वी बाई वी ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है बेटा, आपके किसमें प्रेजेंट है, सोल्यूशन में। तो ये बात आपको याद हो गई, समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मेरे साथ दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी एमल्स ऑफ सल्यूट। याद रखना बेटा, पहले क्वेश्चन को समझना है आपको, देन आपको करने की कोशिश करना है। तो आप भी मेरे साथ करते हुए चलोगे, क्योंकि मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो लाइव सॉल्व करूंगा, ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए। क्योंकि मैं एक तो आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ लिख के, बट जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक आपको अच्छे से शायद नहीं आएगा। इसलिए मैं आपके सामने लाइव प्रॉब्लम आप सॉल्व करूँगा, ठीक है। हाउ मैनी ml ऑफ सल्यूट शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाउ मैनी ml ऑफ सल्यूट शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो उसने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। उसने आपको बता दिया है कि जो आपका परसेंटेज वी बाय वी ऑफ सॉल्वेंट है, जबकि आपको जो फॉर्मूला पता है वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में पता है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में तो नहीं पता है। बट उसने यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, ट्विस्ट एंड टर्न। लैंग्वेज में उसने क्या किया है, ट्विस्ट एंड टर्न डाल दिया है, ताकि आप उसमें भटक जाओ। तो उसने पहले आपको बताया कि 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है। तो जब 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो जाहिर सी बात है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा कि नहीं होगा, यही तो बोल रहा है। आपको क्या गिवन है, आपको बता दिया 80%, है ना। आपको क्या दे दिया है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे दिया आपको। तो इट मीन्स दैट अगर 80% आपका वी बाई वी ऑफ सॉल्वेंट दिया है उसने, तो जाहिर सी बात है क्योंकि 100% का सोल्यूशन होता है, तो इसका मतलब है 20% आपको क्या है आपके पास, वी बाय वी ऑफ सॉल्यूट है, जो कि आप अच्छी तरह जानते हो। इसी के फॉर्मूले आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया। अब उसने पूछा है कितना ml हमें सॉल्यूट का ऐड करना पड़ेगा, है ना, 300 ml ऑफ वाटर में। तो कितना हम ऐड करें ताकि जो उसका परसेंटेज वी बाई वी है वो 20% आ जाए। तो जाहिर सी बात है, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, परसेंटेज वी बाई वी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू किसके बराबर होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो मैंने बताया था, इनटू 100। तो ये याद रखिए, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो आप गाइस ये बताइए, आपको ये परसेंटेज वी बाई वी कितना दे रखा है सॉल्यूट का, 20%। तो आप 20% यहाँ लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है अपॉन, ठीक है,
अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कब मिलेगा बेटा आपको? तो आपको मैंने कहा था ना, रिमेंबर वन थिंग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहलाता है। तो अगर हम क्या लिखें, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो पता है 300 होता है, कितना होता है बेटा? 300। ये मेरा हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए मैंने एक्स माना है, क्या माना है? एक्स। तो मैं ऊपर भी इसको एक्स ही लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ गया 100, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब इसको क्या कर देते हैं बेटा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो इसको उठा के इधर ले आइए, यहाँ से इसको काट दीजिए। 25 जा कितना होता है बेटा, है ना 100। अब ये क्या हो गया बेटा आपके पास, ये आ गया आपके पास 300 प्लस वी या एक्स इज इक्वल टू, है ना 5x। यही तो आया बेटा आपके पास। देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या, राइट हैंड साइड पे क्या बचा? राइट हैंड साइड पे बचा 5x, और ये क्या बचा इधर, क्योंकि ये नीचे था इसको ऊपर उठा के ले जाइए, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा? 300 प्लस एक्स। अब इस यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 75 ml। दैट्स योर आंसर। यानी आपको 75 ml, ध्यान दीजिएगा बेटा, 75 ml आपको क्या करना पड़ेगा? सोल्यूट को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो आपका सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उसका जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा वो 20% होगा। ठीक है। आप लोगों ने गलती कहाँ करते हैं, आप वो 20 की जगह आप 80 रख देते हैं, जबकि आपको पता है जो आप फार्मूला पढ़ रहे हो वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के लिए वैलिड है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ कभी भी सॉल्वेंट के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए आपको यहाँ से थोड़ा सा जो ट्विस्ट एंड टर्न डाला जाता है क्वेश्चंस में, उसको कैचअप करना आपको आना चाहिए। इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको के सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप उससे क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियर हो जाएं। चलिए इतनी बात आपके सामने क्लियर होगी। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब मेरा क्या है बेटा, सेकेंड टॉपिक मेरा क्या आता है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या आता है बेटा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? तो इसको भी हम लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। मतलब जितना भी आपका सोल्यूट प्रेजेंट होगा ग्राम में, है ना, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, किसी 100 ml ऑफ सोल्यूशन में जितना भी आपका सोल्यूट का वेट प्रेजेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? परसेंटेज W/V। क्या कहलाएगा? परसेंटेज W/V। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू द वेट ऑफ सोल्यूट। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, न्यूमरेटर में हमेशा सोल्यूट रहने वाला है, और जो ये फॉर्मूला है ये वैलिड किसके लिए है? ये आपके लिए वैलिड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट के लिए, है ना, वेट बाय सॉल्वेंट के लिए वैलिड नहीं है। जैसा कि मैंने ऊपर ट्विस्ट एंड टर्न डाला था, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बच्चे, है ना। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को आसानी से निकाल लेंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 30% V/V 30% W/V ऑफ यूरिया। मतलब आपको उसने बता दिया है कि आपके पास जो एक एक्वस सोल्यूशन उसने आपको दिया, और वो एक्वस सोल्यूशन जो है उसमें 30% W/V ऑफ यूरिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब बेटे ये निकल के आया। ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि आपसे ये भी पूछ सकता है, कभी कभी डायरेक्ट दे देगा, तो इसका क्या मतलब है? आपको पता है 30% बोल रहे W/V, तो 30 ग्राम जो होगा आपका यूरिया, जो भी सॉल्यूट होगा प्रेजेंट होगा 100 ml में, क्योंकि डोमिनेटर में 100 ही रहने वाला है, और मल्टीप्लाई 100, तो काट दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा? जो जितना ही परसेंटेज दिया होगा वही आपका W आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो जैसे आपको उसने बोला कि इसका क्या मतलब है 30% W/V का, तो आप बता सकते हो 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मैं बोलता यहाँ पर 70% W/V ऑफ यूरिया, तब आप क्या बोलते हैं? तब आप बिल्कुल बोलते 70 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। आप अपने कॉन्सेप्ट से नहीं भटकोगे। मैं अगर बोलता कि भाई 25% W/V ऑफ ग्लूकोज, तो इसका क्या मतलब होता है? मैंने क्या बोला? 25%, है ना, परसेंट W/V ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब हुआ 25 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो उसने जो
25 ग्राम ग्लूकोज है वो किस में डिजॉल्व है बेटा, वो आपके 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि उसका क्या मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है बेटा, दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाट वेट ऑफ यूरिया विल प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या बोल रहा है, वाट वेट ऑफ यूरिया विल प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सोल्यूशन। तो उसने आपको पहले बता दिया है ना, कि इसका मतलब है 30% W/V का मतलब आप जान चुके हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं इसका 5 ml ले लूँ, तब आपसे पूछ रहा है कितना यूरिया का वेट आपको मिलेगा। तो आप डायरेक्टली आसानी से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। किस तरह से निकाल सकते हो जरा देखिएगा। तो आप आसानी जानते हो 30% आपको क्या दे रखा था, W/V दे रखा था, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सोल्यूट जो कि आपको निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूट जो कि आपको निकालना है। और सोल्यूशन का उसने बता दिया आपको कितना ml है बेटा, 5 ml है। तो नीचे 5 रख दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए 100। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है बेटे, आपको आसानी से पता चल जाएगा। काट पीट के इसको बराबर कर लीजिए, तो ये आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया बेटे, है ना, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो ये आएगा आपका 1.5 के अप्रॉक्स, कितना आएगा 1.5, है ना, ग्राम। ये आपका आंसर हो गया बेटे। यानी आपका जो यूरिया प्रेजेंट होगा, अगर 30% W/V है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 30% W/V ऑफ यूरिया का सोल्यूशन है, तो अगर आप उसका 5 ml लोगे तो उसमें यूरिया का जो वेट होगा वो 1.5 ग्राम निकलेगा। कितना निकलेगा, 1.5 ग्राम। तो आप समझ गए, जितना दिया हो उसको अपना जितना परसेंटेज W/W कह रहा है वो यहाँ रख दीजिए। वेट आपको निकालने के लिए दे दिया उसने, सोल्यूशन का आपको अमाउंट या वॉल्यूम आपको उसने बता दिया। तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, कह रहा है 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 1.1 kg ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, देन डिटरमाइन द परसेंटेज W/V ऑफ ग्लूकोज। तो आपसे पूछ रहा है कि तब बताइए कि ग्लूकोज का जो वेट होगा वो परसेंटेज W/V ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। कब पूछ रहा है, जब आपको उसने बोला है कि 5 मोल ग्लूकोज को आप डिजॉल्व करोगे 1.1 kg ऑफ वाटर में, है ना, और जबकि जो सोल्यूशन की डेंसिटी वो आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी 1.25 ग्राम पर ml। तो जाहिर सी बात है आपसे पूछ रहा है परसेंटेज W/V निकालिए ग्लूकोज का। तो आपको अपने पास पहले ये पता होना चाहिए आपका सल्यूट क्या है। आप तो मुझे पहले बताएंगे सल्यूट क्या है, या मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी पड़े, ठीक है। सल्यूट क्या है आपका, सल्यूट है आपका ग्लूकोज। सॉल्वेंट बेटा क्या है, सॉल्वेंट है आपका वाटर। सॉल्वेंट क्या है बेटा आपका, वाटर। ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गया। तो आप मुझे ये बताइए, सल्यूट का वेट को आपको निकालना पड़ेगा। सल्यूट का क्या चाहिए आपको, वेट, क्योंकि वेट के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले सल्यूट का वेट निकाल लीजिए। तो जो ग्लूकोज का वेट है वो तो वेट नहीं दे रखा है, उसने क्या दे रखा है आपको, मोल्स दे दिया है। तो आपको ग्लूकोज के मोल्स कितने दिए हैं, ग्लूकोज के आपको उसने मोल दिए हैं, या मोल्स ऑफ ग्लूकोज लिख लीजिए। मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 मोल। कितना दिया है, 5 मोल। तो वेट ऑफ ग्लूकोज आप यहाँ से निकाल लीजिए कि वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होगा। तो वेट ऑफ ग्लूकोज होगा बेटा मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितने हैं 5, और ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। कितना होता है ग्लूकोज का मोलर मास, 180। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आया। तो आप इतना कितना आ जाएगा बेटा, ये ग्लूकोज का वेट कितना आ जाएगा 900 ग्राम। कितना आ जाएगा 900 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 900 ग्राम आपका क्या आ गया बेटा, आपको सल्यूट का वेट पता चल गया। चलिए अब डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की दे रखी है ना, डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की दे रखी है, मगर आपको क्या उसने बता दिया है, यहाँ पर आपको सॉल्वेंट देना था, उसने वहाँ पर क्या दे दिया सॉल्यूशन का, आपको वेट दे दिया, जबकि आपको वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। क्या चाहिए बेटा आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, जबकि उसने सॉल्वेंट का वेट दे दिया है। तो आप क्या करो, पहले तो इस वेट को, सॉल्वेंट को, वेट के जो है ना, उसको आप क्या करो डेंसिटी के थ्रू उसको आप वॉल्यूम में चेंज कर लो। किसमें चेंज कर लो, वॉल्यूम में। तो चलिए चेंज करते हैं आपके सामने। थोड़ा सा मैं जगह कम पड़ रही तो मैं यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ डेंसिटी को। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी दी गई है, डेंसिटी आपके पास गिवन है 1.25 ग्राम।
पर ml, ये गिवन है आपको। तो आप सोल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है, तो सोल्यूशन का जो वेट है वो आप कैसे निकालोगे? तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। तो आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो आप ये लिख दीजिए पहले फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम जब आप निकालोगे तो जो डेंसिटी होगी वो किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी? है ना, मास के। तो जाहिर सी बात है, तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है सोल्यूशन का, तो आपको क्या चाहिए बेटा? आपको चाहिए, है ना, ये हो जाएगा बेटा आपका m/d, यानी मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तब आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको उसने सॉल्वेंट का वेट तो दे दिया है 1.1 kg। कितना दे दिया है? 1.1 kg आपको सॉल्वेंट का वेट दे दिया वाटर का। तो आप इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए। ग्राम में चेंज करोगे तो ये 1100 ग्राम के आसपास आएगा। कितने ग्राम के आसपास आएगा? 1100 ग्राम आपका हो गया ये सॉल्वेंट। आप सॉल्यूट का वेट इसमें जोड़िए, तभी तो आप सॉल्यूशन का वेट निकाल पाओगे। तो आपको सॉल्यूट का वेट कितना दिया गया है, यहाँ पर लिख लीजिए। सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का वेट कितना है बेटा आपका? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 200 ग्राम। इतना सोल्यूशन का आपको क्या मिल जाएगा? सोल्यूशन का वेट मिल जाएगा, है ना। सोल्यूशन का वेट कितना हो गया? 200 ग्राम। तो सोल्यूशन का मास तो आपको पता चल गया। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे? मास कितना दिया गया है? 200, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है? 1.25। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल के आएगा आपका 1600, है ना, ml। कितना निकल के आएगा? 1600 ml के आसपास। तो आप आसानी से फिर अपना क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखिए, पेपर कम पड़ रहा है इसलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करोगे। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप। अब फार्मूला क्या था आपका? आपका फार्मूला था परसेंटेज वी डब्ल्यू बाय वी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यही तो था बेटा आपका फार्मूला, यही तो आपका फार्मूला था। अब आप क्या करोगे बेटे? अब आपका काम है, आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी निकालना था। तो अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 900। कितना दे रखा है बेटा? 900 दे रखा है, देख लीजिए। और साथ में आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना देखा है? 1600 ml इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 16, 900 डिवाइडेड बाई 16, तो ये जाएगा आपके लगभग 5 टाइम्स 6.25, है ना। ये आपका आ गया आंसर। यानी आपका परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कितना निकला? 56.25। कितना निकला? परसेंटेज आपका डब्ल्यू बाई वी कितना निकला इसके लिए? 56.25। दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया? आप चीज़ों को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कैसे करते हैं और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आप देख लीजिए। तो आपको हमेशा क्या देखिए, मोल्स दिया था, तो मोल से आप वेट निकाल सकते थे ग्लूकोज का, जो आपने निकाल लिया सोल्यूट का वेट। आपको सॉल्वेंट का वेट केजी में दे रखा था, तो आपको क्या करना था? सॉल्वेंट का वेट को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना था और साथ में उसके सोल्यूट के मोल्स, सोल्यूट के वेट के साथ उसको जोड़ देना था, तब आपको सोल्यूशन का वेट मिल जाता। तो सोल्यूशन का वेट मिल गया तो डेंसिटी दी थी, और डेंसिटी के थ्रू हमने क्या कर दिया? सोल्यूशन के मास को सोल्यूशन के वॉल्यूम में उसको कन्वर्ट कर लिया। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया और वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया, तब आपके लिए फार्मूला आसान हो गया। तो आपने फार्मूले को पहले देखा करिए कि फार्मूले को देख लीजिए, उसी तरीके से आपको क्या क्या चाहिए वो चीज़ आप निकालने की कोशिश करिए। इसी